So ultimate goal of animal nutrition is to provide balanced ration for a particular physiological stage of life for a particular animal. जो कुछ भी हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं उसका सबका जो अल्टीमेट गोल यही है कि आप सारे नॉलेज को रखते हुए आपको क्या करना है कि एक राशन फॉर्मुलेट करें, और वो राशन कैसा फॉर्मुलेशन होना चाहिए जो कि ऑप्टिमम हो, इकोनॉमिकल हो, फ्री फ्रॉम यूं कह ले कि उसमें कोई ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ना हो, या हो तो उस लिमिट में हो और इकोनॉमिकल हो। ये मकसद होता है हमारे न्यूट्रिशन पढ़ने का, चाहे वो कैटल के लिए बनाए, बफेलो के लिए बनाए, सीप के लिए बनाए, गोट के लिए बनाए। और जब हम राशन फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं तो कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज राशन? अभी जो अश्विन ने पूछा, दैट इज नॉट राशन। राशन किसको कहते हैं? जो 24 घंटे के लिए जो फीड जो को दिया जाता है उसको राशन को फीड दैट इज गिवन फॉर 24 आवर। तो 24 आवर में अगर मैं कैटल के बारे में बात करूं तो क्या क्या फीड देते हैं? व्हाट डू यू ऑफर देम? रफेजेस एंड कंसंट्रेट, भूसा देते हैं, ग्रीन पाउडर देते हैं, दोनों चीज दाना देते हैं, दोनों देते हैं। दिस मीन a ration of a cattle will include roughages as well as concentrate. Am I clear? कि राशन ऑफ कैटल will contain कंसंट्रेट भी होगा और उसमें रफेजेस भी होगा। क्लियर है? तो जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो है कंसंट्रेट। रफेजेस और कंसंट्रेट में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो बता देंगे आप जल्दी से? बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? The rafes are high in fiber and low in protein, and other concentrate is high in protein and low in fiber. ओके, वेरी गुड। ओके, लेकिन हाई लो से काम नहीं चलेगा बेटा। हाई लो कितना हाई, कितना लो? 18% crude fiber. If 18% crude fiber or more than 18% crude fiber, then it can be categorized as roughages. Whereas if it is more than 18%, then if it is less than 18%, then it can be categorized as concentrate mixture. And another parameter is less ulta बोल दिया। If it is less than 18%, then it's a concentrate. If it is higher than 18% crude fiber, then it is roughages. ठीक है, corrected? Yes sir. And another parameter is TDN. Crude protein. TDN. So greater than 60%, then it is called concentrate. Okay. If it is greater than 60%, then it is concentrate. If it is less than 60%, then it is roughages. ये तो समझ में आ गया। तो जब हम राशन फॉर्मुलेट करते हैं तो रफेजेस में कुछ नहीं करना है, उसका केवल न्यूट्रिशनल वैल्यू मालूम करना है। लेकिन जो कंसंट्रेट मिक्सचर फॉर्मुलेट करते हैं वहां पे आपके पास आर्ट आनी चाहिए, आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए, वहां पे आपके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि कितना मिलाना है, क्यों मिलाना है, और इसके प्रोपोर्शन क्या होंगे। तो यही चीज मैं कोशिश करूंगा आपको सिखलाने का कि हाउ टू फॉर्मुलेट ए कंसंट्रेट मिक्सचर। एंड if I ask you to define concentrate mixture, so concentrate mixture may be in any term, but for nutritional point of view, this is a mixture of feed ingredient having less than 18% crude fiber and more than 60% TDN। और जब हम concentrate को ऐसे हम करें तो इसका अगर हम अपोजिट करें तो डाइल्यूट वर्ड होगा। कंसंट्रेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? डाइल्यूट। तो जो दूसरे न्यूट्रिएंट है, सॉरी दूसरे फॉडर हैं या फीड हैं, वो क्या होते हैं? डाइल्यूट होते हैं एज कंपेयर टू कंसंट्रेट। ये समझ में आ रहा है कंसंट्रेट क्यों नाम पड़ा? कंसंट्रेट का अपोजिट क्या होगा? डाइल्यूट। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर लिखते हो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दूसरे जो कंपैरेटिव टर्म है दैट इज रफेजेस इज लेस कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एज कंपेयर टू कंसंट्रेट मिक्सचर। तो कंसंट्रेट मिक्सचर में क्या क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं कि कंसंट्रेट मिक्सचर में क्या होगा, कंसंट्रेट मिक्सचर में वो सारे इंग्रेडिएंट होंगे जिसका की क्रूड फाइबर लेस देन 18% होगा, जिसका की टीडीएन वैल्यू मोर देन 60% होगा। तो आप पूछ सकते हो, तो यहां तक क्लियरिटी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंसंट्रेट मिक्सचर में हम क्या राइस स्ट्रॉ दे सकते हैं? कंसंट्रेट मिक्सचर में क्या राइस स्ट्रॉ मिला सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं मिला सकते? वो रफेज
हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो, क्योंकि वो रफेजेस है, उसमें जो टीडीएन वैल्यू है वो लेस देन 60% है और क्रूड फाइबर का वैल्यू है जो वो मोर देन 18% है। ठीक है, तो क्या क्या मिला सकते हैं कंसंट्रेट मिक्सचर वाले, इसको समझो, फिर मैं मैथमेटिकल सारा बताऊंगा आपको, एक क्लास नहीं लगेगा, 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा इसको। कंसंट्रेट मिक्सचर में क्या क्या मिलाएंगे? सर मेज हो गया सर। कॉटन सीड, सोयाबीन मील, सोयाबीन सीड, ये सब। ठीक है, वेरी गुड, ये सारी चीजें मिलाएंगे, मेज मिलाएंगे, कॉटन सीड मिलाएंगे, सोयाबीन मिलाएंगे, राइस पॉलिश मिलाएंगे, राइस ब्रान मिलाएंगे, व्हीट ब्रान मिलाएंगे, ये सारी चीजें हम मिलाएंगे। लेकिन मैं पूछूंगा कि ये क्यों मिलाएंगे, इससे क्या हो जाएगा और कितना में मिलाएंगे? चलो मिलाएंगे तो बता दिया आपने, कितना हम मिलाएंगे ये बता पाएंगे आप? सर उसी को तो बनाना है सर, उसी को बनाना, क्या बनाना है? मतलब उसी उसी को को क्या? फॉर्मुलेट करना कि उसी को तो फॉर्मुलेशन का कुछ फॉर्मुलेट करना मकसद सर तो कि हो। कितना के। हाँ ठीक बोलो, कुछ मकसद तो होगा। प्रोपोर्शन तय करते हैं सर। प्रोपोर्शन तय करते हैं, वेरी गुड, एक तय हुआ। प्रोपोर्शन क्यों तय करते हैं? सर 40-60 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए सर। वो तो हम ऐसे भी कर बॉडी देंगे। रिक्वायरमेंट कितना है उसके लिए सर, वो प्रोडक्शन पर्टिकुलरली मेंटेनेंस जो टाइप ऑफ एक्टिविटी वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो तो राशन पे चले गए हैं। थोड़ा और रिफाइन करो, जब सही जवाब दे दोगे, थोड़ा सा और रिफाइन करो। हम जो मिक्सचर बना रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि चीनी और पानी का मिक्सचर बनाओ, चीनी और नमक का, तो कुछ तो आप पूछोगे ना कि सर क्या बना दें हम, 60-40 कर दें, 40-60 कर दें, या कितना कंसंट्रेशन हो, कोई चीज मिक्सचर बनाओगे तो पहले क्या करते हैं कि ये जो कंसंट्रेट मिक्सचर है, हम बनाना क्या चाहते हैं, किस चीज को अचीव करने के लिए हम ये कंसंट्रेट मिक्सचर बना रहे हैं? मेरा सवाल समझे? पता नहीं सही से पूछ नहीं पा रहा हूँ। ये सर क्रूड प्रोटीन, वेरी गुड, एनर्जी, एनर्जी, यानी कि क्रूड प्रोटीन और एनर्जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, सब कुछ उसमें आएगा। यानी कि जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है, फिर से सुनो, जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है उसको अचीव करने के लिए हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। एम आई क्लियर? कि मैंने आपको कहा, मैंने आपको पूछा कि आप बेटा ऐसा करो कि एक ऐसा कंसंट्रेट मिक्सचर बनाओ जिसमें कि 20% प्रोटीन हो, ठीक है, और 60% टीडीएन हो। तो 20% प्रोटीन और 60% टीडीएन लाने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका हुआ कि हम ऐसा कोई फीड इंग्रेडिएंट मिला दें जिसमें कि 20% सीपी हो और 60% टीडीएन हो, एक तरीका ये हो गया, तो वो सोल हो गया एक इंग्रेडिएंट। लेकिन अगर मैं 3-4 चीजों को मिक्स करके बोलता हूं कि बनाओ, कर सकते हैं ना आप? जो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि मिक्सचर बना लेते हैं कि ये तीनों को कितना कितना प्रोपोर्शन होगा, तो ये वाला मिक्सचर भी जो यही है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट होते हैं और उस डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन को हमें या प्रोपोर्शन को फिक्स करना होता है, ताकि जो हमारा टारगेट है, टारगेट में जैसे आपको भी मैंने टारगेट दिया कि एक ऐसा मिक्सचर बनाओ जिसमें कि प्रोटीन का परसेंटेज कितना हो, सीपी 20%, तो ये 20% को हम अचीव करने के लिए डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट को जो मिलाते हैं, यही वाला आर्ट आज हम सीखेंगे, और ये बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, इसमें से कुछ तो आप पहले से भी जानते हो। So objective of this is to get a desired level of nutrient in a ration by mixing 2 or more feed ingredient. Sometimes you need to add more than 2, 3, 4, 5, 6, many, so that you can achieve desired level of nutrient. What does this mean? Nutrient like crude protein, like energy, like calcium, like phosphorus, like vitamin, everything. Whatever you want to achieve, for this you need to add different concentration or different proportion of feed ingredient. So ration of ruminant can contain roughages and concentrate mixture. बट इन केस ऑफ पोल्ट्री आप क्या केवल खिलाते हो, केवल कंसंट्रेट मिक्सचर खिलाते हो, वहां पे आप रफेजेस नहीं देते हैं। सो अगर ये फॉर्मुलेशन को हमें बनाना है तो इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं? तो ये 4 मेथड कभी भी पूछे जाएंगे, आपको बताना। अलजेब्रिक मेथड, पियर्सन स्क्वायर मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉर्मुलेशन। ये सारे एक एक करके मैं बताऊंगा, जितना दूर तक आप समझ पाओगे। जहां पे नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि आप सर छोड़ दीजिए, जस्ट आई विल स्टॉप देयर। एक्चुअली दिस क्लास इज प्योरली प्रैक्टिकल, जो मैं बोर्ड वर्क पे करता हूं, लेकिन आपके एक सीनियर ने मुझे ये स्लाइड बना के दिया, एंड थैंक्स टू हर कि उसने बहुत मेहनत किया इस स्लाइड को बनाने में, कि एक लेमैन की भाषा में जो कुछ उसको बताना चाहते थे हो गया, जो कुछ आपको बताना चाह रहे थे उसने उसको हूबहू उसको लिखने की कोशिश की है।
सेज अनुष्का, आपके सीनियर है, उसने ये बनाया था। तो ये जो अलजेब्रिक एक एक करके मैं बताऊंगा। आप पेन कॉपी निकालो और मुझे एक, सबने निकाला अपना पेन कॉपी? यस सर। यस सर। हाँ, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। एक में क्रूड प्रोटीन लेवल है 10%, मेज, एक ट्राई करो बेटा, आप आराम से हो जाएगा। मेज में क्रूड प्रोटीन लेवल कितना है? 10%। और जो सोयाबीन में है, सोयाबीन में क्रूड प्रोटीन का लेवल है कितना है? 40%। कितना बताया? मेज और सोयाबीन का एक मिक्सचर बनाना है, मेज और सोयाबीन का एक मिक्सचर बनाना है जिसमें कि मेज का प्रोटीन परसेंटेज कितना है? 10% है, और सोयाबीन का कितना है? 40% है। इस दोनों को मिक्स करके मुझे जो एक क्रूड प्रोटीन चाहिए, इसमें उसमें चाहिए 20%। क्लियर हुए क्वेश्चन की नहीं? विद्या, मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ऐसा ही है। ये सवाल समझ में आया सबको? कोई मुझसे बात करो, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप समझे या नहीं क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन समझ गए। समझ में आ गया कि ये मेज में सीपी कितना है? 10% है। सोयाबीन में सीपी परसेंट कितना है? 40% है। इस दोनों को इस प्रोपोर्शन में मिलाओ, इस तरह से मिलाओ कि मिक्सचर का क्रूड प्रोटीन लेवल कितना हो जाए? 20% हो जाए। ये मैथ वाला सवाल आपने बनाया होगा, ट्राई। सर आंसर क्या है? पहले बताओ तो सही, आप किसने पूछा? पहले वो अपना कॉपी दिखाओ मुझे, क्या किया आपने, कोशिश क्या की। फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अगर आपने कोशिश नहीं की तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं भी वही थ्योरी वाला पढ़ा के बस खत्म करूंगा। किसने पूछा था? दिखा, जस्ट शो योर कॉपी। गरिमा सर। गरिमा, बताइए गरिमा, जस्ट आप मुझे कॉपी दिखा दो कि क्या आपने को समझा क्या और क्या किया। बहुत आसान है, आपको हंसी आएगी कि ये सवाल नहीं बनाया मैंने। यस सर, बन गया सर। बताओ मनिका। सर मेज जो है गरिमा को पहले दिखाने तो। हाँ, इसने नहीं। गरिमा थोड़ा नजदीक से दिख ही नहीं रहा है मुझे, कुछ कोशिश किया? सर 1:4 रेशियो में से आंसर सही है कि गलत नहीं पता। 1:4 रेशियो में। किसने बोला? रुखसार ने बोला, सॉरी आसिफी ने बोला 1:4 रेशियो में। ठीक है, 1:4 रेशियो में। 1 क्या? 1 for मेज और 4 for सोयाबीन। सर मेरा कॉपी देखिए ना, सही है क्या? रुको रुको, इतना छोटा है ना, दिख ही नहीं रहा है, कैसे दिखना है? बड़ा करके पिन करना होता है क्या? जैसे जूम करते हैं सर, डायरेक्ट वो जूम हो जाता है सर स्क्रीन। कैसे कैसे करते हो जूम? इससे रियर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे ना। नहीं, मैं तो दिख ही नहीं पा रहा हूँ। 20% इसका देखें, उस पर डबल टैप कीजिए। डबल टैप किया, कहाँ हो रहा है? मैं तो कर रहा हूँ डबल टैप, म्यूट पे होता सर है। स्क्रीन से दो उंगली से उसको खींचेंगे ना। स्क्रीन से, सर स्क्रीन पे 2 उंगली से टच करके उसे अरे बेटा खींचेंगे ना तो वो खुद मैं बड़ा हो लैपटॉप, जाएगा। मैं डेस्कटॉप पे हूँ, वो वाला थोड़ी है। तो फोन पे नहीं है, फोन पे रहता तो एनीवे तब मैं नहीं थोड़ा दिखेगा सर। स्क्रीन पे 1 क्लिक कीजिए तो हो जाएगा। हाँ। चलो एनीवे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ 20 40 क्या क्या करी है। ये 8.5 कहाँ से ले लिया तुमने? 8 तो मैंने बोला ही नहीं, 10 बोला है। सर नीचे 10 ले लिए थे बाद में कट करके। कितना, पहले परसेंटेज बता दो, कितना किया आपने? कितना परसेंट?
और अस्फी थोड़ा सा करेक्ट करो बेटा कि मैं प्रोपोर्शन में तो हो सकता है कि आप बताओ इसको प्रोपोर्शन अगर समझूंगा तो 20 और 80 हो गया, 20 kg वो और 80 kg वो। ये आपका सवाल, ये आंसर गलत है। और बताओ दूसरा क्या बता रहा है, दिखाओ। सर मेज जो है ना 66 लेंगे, मतलब बोलो, बोलो। 66.66 और सोयाबीन जो है 33.33। 33.33 हो जाएगा। ये सोयाबीन, यस सर, और मेज 66.66। और किसी को बना, जरा दिखाओ, कॉपी दिखाओ, मैं तो टैप कर नहीं पा रहा यस हूँ। सर, किसका है? मैं दिखा रही सर, मुझे पता कहाँ चला मेरा। आप आपका चेहरा दिख रहा है, स्क्रीन दिखाओ वो। सर मुझे लेकिन नहीं पता चल रहा है मेरा चेहरा दिख रहा है या नहीं। अच्छा, आप ये स्क्रीन में आई थिंक दिस डिफिकल्ट थोड़ा देखना मुश्किल। यस सर, ये दिख रहा है सर, एक सेकंड सर। ये वाला मैं बता सकती हूँ, यहाँ जैसे मेज का था ना 10%, सोयाबीन का 40% था, तो कंसंट्रेशन मेज का x मान लिए, इसका 100 - x हो गया। तो फिर इसको सर कैलकुलेशन किए कि कितना लेंगे मेज, मतलब अब सर मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दी, एक तो स्टेप स्किप करके 10x/100 कर दी, प्लस सर इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करके थोड़ा इधर 20% जो फाइनल था ना ये 20 है, फिर इसको सॉल्व करके इसको ऐड वेड करके x इक्वल टू निकल गया सर इतना 66। तो फिर सोयाबीन का जो है सर, सोयाबीन का 100 - x कर दिए, जो कि x मेज का था, तो 100 - x यानी कि मेज कर दिए, तो फिर ये सोयाबीन का निकल गया 33 वेरी गुड। सर पियर्सन से भी तो हो सकता है सर, ये बताओ। पियर्सन मेथड से सर क्रॉस नहीं, अब मैं अभी अलजेब्रिक सिखा रहा हूँ। जिनको आता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज सिंपली अलजेब्रिक मेथड। इसके चारों मेथड्स हो सकते हैं, सब तरह के मेथड्स हो सकते हैं। और किसी ने ट्राई किया है? सर 2:1 रेशियो, सर 2:1 रेशियो, ठीक है, ये भी सही है। 2:1 रेशियो होगा तो कितना कितना हो गया? 2:1 रेशियो। अगर इसको परसेंट में कहेंगे रेशियो को तो क्या करोगे? 100 kg में 66 kg मेज और 33 kg अबाउट सोयाबीन। अभी मनिका ने भी यही बताया, ठीक है। और किसी ने ट्राई किया? मैं सब दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको। और किसी ने ट्राई किया? हाँ सर, आ गया 66%. 66%। 66% एंड 33%, ठीक है। जिन्होंने अपने से कर लिया वो आसानी से और समझ पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया है, ट्राई नहीं किया, उसको ध्यान से देखें। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये 6 7 में आपने क्वेश्चन बनाया होगा, खाली न्यूट्रिशन आ गया तो आपको तरह लग रहा है कि ये क्या हो गया। अब एक ये सवाल का इसको समझने की कोशिश करो जिन्होंने नहीं किया। ए फार्मर्स वांट टू प्रिपेयर ए कंसंट्रेट मिक्सचर कंटेनिंग 20% CP with the combination of maize and protein supplement for feeding a group of animals। इसमें सवाल कितना है? मात्र 3 ही है। क्या लिखा था आपको? पहले मैंने बताया था कि डिजायर्ड क्या है हमारा 20% है, और किस किस को मिला के बनाना है? 8.5% CP वाला मेज मिलाना है, और प्रोटीन सप्लीमेंट चाहे वो सोयाबीन हो वो कितना है? 40% है। अब इसका आंसर देखो, और ये वही आंसर है जो आपने अभी सॉल्व किया है, जो अभी मनिका ने किया था और गरिमा ने किया था। सेम वे में कर रहा हूं कि CP ऑफ मेज 8.5%, CP ऑफ सोयाबीन मिल मान लो 40%, और जो डिजायर्ड है वो कितना है? ठीक है, तो आपने क्या किया कि ए मान लिया कंसंट्रेट मिक्सचर में। मिक्सचर का मतलब ये समझ लेना, हमेशा मिक्सचर का मतलब जब कभी भी बनाएंगे दैट इज 100%, यानी कि 100 kg का बनाएंगे, तभी आप प्रोपोर्शन निकाल पाओगे, तभी आप परसेंट निकाल पाओगे। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप किसी भी मिक्सचर को परसेंट पे करो। तो आपने क्या किया कि मेज का परसेंटेज कितना है मिक्सचर में, ए मान लिया, तो जो बचा हुआ सोयाबीन है वो कितना होगा? 100 - A। यहां तक क्लियर है? अब ये मुझे कोई समझाए और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यूनिटरी मेथड से। देखो ये बड़ा अच्छा से लिखा है इसने कि 8.5% CP का क्या मतलब हुआ? 8.5% CP का मतलब हुआ किसी में फूड प्रोटीन का या कुछ भी कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनिमल को 100 kg मेज खिला दोगे तो कितना kg CP मिलेगा? 8.5 kg। 200 kg खिला दोगे तो 17 kg। 300
तो कहने का मतलब कि 8.5% का मतलब क्या हुआ कि वो कितना में है, 100 kg में है। तो अगर आप इसका प्रोपोर्शन का अगर आप 1% लेते हो तो कितना हो जाएगा, 8.5/100, ठीक है। लेकिन अगर आप ए एक्वायर्ड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यूनिमसली बोलो हाँ या ना। ये सिंपल सा बच्चों जैसा बता रहा हूं। और अगर ये आपको समझ में आ गया, वो ये आपको समझ में आ गया तो सोयाबीन का भी ऐसे ही करेंगे। तो अब जो फॉर्मूला हुआ वो जो आपने बनाया, पहले देखो ये मेज का प्रोपोर्शन था, मुझे पता नहीं है कि कितना लेना है। दिस मल्टीप्लाइड बाय प्रोटीन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये जो सोयाबीन का कंसंट्रेशन है, सोयाबीन का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर 100 बनना है तो ए तो हम ले चुके हैं, तो ये 100 माइनस ए होगा और इसका प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे 100 एंड इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 100 होगा, सॉरी 20 होगा। तो अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का प्रोपोर्शन यानी मेज का प्रोपोर्शन कितना हो गया 63.5 और जो बचा हुआ सोयाबीन था वो हो गया कितना 36.5। समझ में आया? कुछ भी नहीं शर्माना, नहीं समझ में आएगा फिर से बताऊंगा। बताओ किसी को अगर नहीं समझ में आया अभी पूछो। एनीवन? आप नहीं पूछोगे तो मैं अभी फिर दोबारा सवाल पूछूंगा आपसे, ये बना के मुझे बताओ। हेलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए आप। क्या बेटा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसको फिर से बता दें। फिर से ये बता रहा हूं कि सपोज करो कि हमारा एक ऐसा मेज है जिसमें कि प्रोटीन परसेंटेज 8.5% है, सोयाबीन है वो 40% है, और इस दोनों का ऐसा मिक्सचर बनाना है, यानी कि ये कितना ले और ये कितना ले 100 kg में, ताकि उसमें जो रिजल्टेंट हो वो कितना हो, वो 20% हो। ठीक है, अब इस 20% को अचीव करने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वो बताने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या, मुझे पता नहीं है किसी मेज कितना लेना है और सोयाबीन कितना लेना है, और लेकिन इस दोनों का मिक्सचर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ये पता है। परसेंटेज का मतलब यही है, इस दोनों को जो ऐड करेंगे वो कितना होगा, 100 kg होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो मेज लेंगे वो कितना लेंगे, 1 kg लेंगे या ए लेंगे। तो जो सोयाबीन बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस ए होगा। ये तो समझ में आ गया कि ये ए है और जो सोयाबीन बचा हुआ दैट इज 100 माइनस ए। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा, ये तो मान गए हम इतना A% होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूट कितना करेगा, ये कुछ सीपी मेज कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ सोयाबीन करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा मैंने एक नियम बताने की कोशिश किया कि 8.5% का क्या मतलब हुआ। 8.5% का मतलब हुआ कि अगर 100 kg मेज हम खिला रहे हैं तो 100 kg में कितना है, 8.5 kg है। तो 1 kg खिलाएंगे तो कितना होगा, 8.5 डिवाइडेड बाय 100, और A kg खिला रहे हैं या A% खिला रहे हैं तो ये जो आपका 8.5 डिवाइडेड बाय 100 आया उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लियर है या नहीं यहाँ तक? अब दूसरा, जब हमको ये पता चल गया तो फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, सोयाबीन का कंसंट्रेशन जो निकाले थे हम 100 माइनस ए, उसको हम उसके प्रोटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सिंपली क्या मीनिंग हमको लेना है, जो प्रोपोर्शन हम डिसाइड करते हैं उसको उसके प्रोटीन परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो ये किसका था, ये मेज का था, और ये किसका था, सोयाबीन का था। अभी पता नहीं कितना कितना क्या है, लेकिन रिजल्टेंट ये है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेज का कितना आ गया 63.5 और सोयाबीन का कितना आ गया 100 माइनस 63.5 36.5। अब समझ में आया नहीं? यस सर, यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो अब मैं एकदम क्विक सा सवाल पूछता हूं। एक सीपी जो है वो 10% वाला है। अब मैं इसको सिंपल ऐसा, और मुझे इस बार सब दिखाओगे बता के। ये कर दिया 10, बहुत आसान है, जिनको आ रहा है उनको लगेगा सर बोर कर रहे हैं।
अब मुझे बताओ जल्दी से, सीपी मेज का कितना है 10%, स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा, सीपी मेज का 10% है, सोयाबीन का 30% है, और जो मिक्सचर जो चाहिए वो 20% है। तो अब मुझे जल्दी से बताइए, बी द अर्ली बर्ड। 1:1 रेशियो में होगा सर, 1:50 kg 50 kg। 50 kg 50 kg। अब सभी अपने कॉपी पे करो, बहुत आसान है। अस्फी कर लिया सर। कर लिए? यस सर। और आप प्रोपोर्शन मत बोलो, आप क्या करो उसको परसेंट बोलो। आप जो प्रोपोर्शन बोलते हो ना, तो प्रोपोर्शन को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट में। तो जो आपने 1:1 बोला था, आप क्या बताओगे? 50% मेज एंड 50% सोयाबीन। आया समझ में? आप ऐसा करो, सब लोग पहले वीडियो ऑन करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग, मैं बक तो नहीं रहा हूँ केवल। रूपनारायण बन गया आपका? यस सर। ये सवाल बन गया? यस सर। दिखाइए, कॉपी दिखाइए। यस सर। तुमने तो फिर वो अलजेब्रिक से आगे चल गए, बढ़ गए, आगे बढ़ गए। मैं अलजेब्रिक की भी पढ़ा रहा हूँ। सर ये आसान है सर। आसान? सर ये अलजेब्रिक भी बनाया यहाँ पर। अच्छा, एनीवन अदर? अलजेब्रिक सर इस साइड है सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताइए और कोई। और किसने नहीं बनाया? बनाया सर। दिखाओ पीयूष। -8 चलो ठीक है। और कोई? यस सर। सचिन दिखा दो। थोड़ा फिक्स करोगे तो देख पाऊंगा। चलो एक एक नियम से देख लिया, और राघव का भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरा मकसद इतना ही है। मैं आपको यहाँ से फिर से करके दिखाता हूँ, जो जिनके जिनका सर मेरा भी देखिए। तो बताओ कहाँ है किसका? गरिमा किसका बता रहे हो? स्नेहा। स्नेहा दिखाइए, कॉपी दिखाइए। और क्लोज करो कॉपी को। ठीक है, एनीवन? मैं इसको यहाँ पे अब एक बार आपको बताता हूँ, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, इसी से आसानी से हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल। यहाँ पे देखो 10, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है 30 करोगे तो ये हो जाएगा 10A, और ये 10A इसने यहाँ पे किया है, कैसे कर दिया है 4000, 10A, और यहाँ पे हो जाएगा 3000, और यहाँ पे हो जाएगा 30A, और ये 2000 है। इसको आप जब माइनस करोगे -20A, और ये 10 सही है या, और इससे आसान में चलो सिंपल, इंटू 10/100। सही है सर, वहाँ पे से 20A होगा ना, उसके बाद वहाँ पे 3000 माइनस 2000 1000 आ जाएगा वहाँ पे। हो गया, और 3 को जब डिवाइड करेंगे यस सर। देन इट इज 50 बाई 30 50 हो गया। -1000 होगा ना? हाँ कोई बात नहीं,
वो प्रोपोर्शन है हमें करना है। साइड चेंज। हाँ बोलो, क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, क्लास ले रहा हूँ। ठीक। हाँ तो ये 50% हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 50%। ठीक है, ये समझ में आ गया। दिस इज सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, ये 2 में लगाते हैं, फिर आगे भी हम बात करेंगे कि तीसरे में कैसे करते हैं। तो दिस इज सिंपली एन अलजेब्रिक मेथड, और यहीं से आपको शुरुआत होगी ऑन दिस इज द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर यूजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी यही कैलकुलेशन लगता है, लंबे चौड़े कैलकुलेशन होते हैं और इक्वेशन होते हैं। तो आगे मैं जो फिर दूसरा एग्जाम्पल है, या आप बना लोगे आप ऐसे भी सॉल्यूशन, ये आगे बढ़ते जाओ। दूसरा जो बताना चाह रहा हूं, अनदर वन इज पियर्सन मेथड। क्या है पियर्सन मेथड? पियर्सन मेथड का जो अगर आपने नहीं सीखा है इतना प्रैक्टिकल नहीं करके, मैं सिंपल ये दिखाता हूं। सबको दिख रहा है स्क्रीन? पियर्सन मेथड स्क्रीन दिख रहा है सबको? पियर्सन मेथड, पियर्सन मेथड में क्या करते हैं एक बार आप समझ लोगे। तो पियर्सन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ भी एक सवाल ये है कि मेज में सीपी कितना है 9% है, कॉटन सीड में सीपी कितना है 40% है। ये जो लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं एक स्क्वायर बना लेते हैं, एरो ऐसे खींच लेते हैं, और जिसका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का मतलब मेज में 9% है और कॉटन सीडिक में 14%, और ये जो 16 कहते हैं वो क्या है डिजायर्ड लेवल है। इस दोनों को इस तरह से मिक्स करना है कि कितना हो जाए 16% हो। तो इसका जो तरीका होता है वो क्या करते हैं कि पहले हमने क्रिस क्रॉस बना दिया। अब ये जो मेज का 9% है इसको डायगोनली माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का नहीं ध्यान रखते हैं। तो ये 16 माइनस 9 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। और ये जो 40 था, 40 को फिर 16 से माइनस करते हैं तो ये हो गया 24। इस 24 और इस 27 को हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? और जब हम ऐड कर लेते हैं तो मेज का प्रोपोर्शन निकालने के लिए फिर से 24 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये जो बनता है ये प्रोपोर्शन किसका हो गया मेज का हो गया। और तो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए समझना, आप समझ गए? तो ये है पियर्सन। फिर से समझो, 2 इंग्रेडिएंट अगर है, मान लो कि मेज है और कॉटन सीड है, तो पहले दोनों इंग्रेडिएंट को लिख लेते हैं। उसके बाद जो भी पैरामीटर है उसको हम लिख, पैरामीटर का मतलब जैसे अगर हम मेज को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसका मेज कितना कंट्रीब्यूशन है वो लिख देते हैं। दूसरा कॉटन सीड का है वो लिख देते हैं, और ये बीच में क्या लिखते हैं जितना हमें चाहिए, 60% 16% चाहिए तो वो कर दिया। केवल जो डिडक्शन होता है वो ध्यान रखना, डायगोनली करते हैं, मेज का यहाँ नहीं करते हैं, मेज का जस्ट डायगोनली करते हैं। फिर इसी तरह कॉटन सीड का डायगोनली करते हैं, और जब माइनस करने के बाद जो बचता है उस दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट हुआ उसको फिर से उसके पैरेलल में जो है 24 है तो 24 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 100। आया सबको समझ में या नहीं? आ गया सर। सबको? अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मेज में टीडीएन जो है वो 70% है। अब टीडीएन पे आ जाओ, हम अब टीडीएन करना चाह रहे हैं, और इसमें जो है वो 50% है। ठीक है, और मुझे जो दूसरा वाला जो हमें टीडीएन का वैल्यू रखना है वो रखना है कितना 60%। तो मुझे बता दो